अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अपनों के साथ होंगे। तो जिस इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो यहाँ पे नाश्ते का टाइम है और आपको पता है कि छुट्टियों में नाश्ता भी जो है ना 10-11 बजे से पहले नहीं होता। तो मैं बना रही थी चाय, और चाय जो है ना एक चूल्हे पे मैंने चाय रखी थी और चाय हमारी पक गई थी तकरीबन, और साथ में बना रही थी मेथी के पराठे। मेथी का सालन और उस मेथी के पराठे ना हो ऐसा नहीं हो सकता, और आपको पता है कि सर्दियों में यही कुछ होता है, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, मेथी के पराठे। तो जो है ना मैंने रात को मेथी बनाई थी, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मेथी के पराठे ना बने। तो चाय और मेथी के पराठे बना रही थी मैं, और बाजी रियाना ने जो है ना वो सुबह-सुबह आके वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी। आपको पता है कि अब धूप जो है ना काफ़ी अच्छी निकलना शुरू हो गई है, तो मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो कल जो है इलेक्शन की छुट्टी थी, तो मेरे हस्बैंड ने भी घर होना था, और मेरे हस्बैंड जब घर होते हैं ना तो उस दिन हम वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि एक दिन की छुट्टी होती है और उस दिन पे जो है ना आप लोग इतना सारा काम जो है ना वो घर का शुरू कर लेते हैं। तो वीक में और भी दिन होते हैं, उन दिनों में जो है ना वो आप काम कर लिया करें। तो जिस दिन मुझे छुट्टी होती है ना उस दिन इतना खलारा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ख़ैर फिर मैं अवॉइड करती हूँ ऐसे काम करने से। तो बाजी ने आज ही वॉशिंग मशीन लगा ली थी, और वो नाश्ता करके नहीं आई थी। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है ना बाजी रियाना के लिए नाश्ता बनाया, और पराठा उनका बन चुका था, फिर चाय भी तैयार थी हमारी। तो मैं बाजी को सबसे पहले नाश्ता दे के आई, और उन्होंने जो है ना कहा था कि भी मतलब आज अगर मशीन लगा लेते हैं ना तो ठीक है, वरना फिर 8 से 10 दिन जो है ना उनके पास टाइम नहीं था। इसलिए कि आपको पता है शादियों के भी सीज़न चल रहे हैं, तो बाजी ने किसी शादी पे काम के लिए जाना था, और मैंने बताया था जैसे कि मेरे हस्बैंड के खालाजाद भाई की भी शादी है, तो वहाँ पे भी जो है ना बाजी रियाना ने शादी का काम करना था। तो इस वजह से फिर 1 हफ़्ता जो है ना उनके पास टाइम नहीं होना था, तो उन्होंने कहा चलिए आज कपड़े धो लेती हैं, फिर 8-10 दिन आपके आसानी से गुज़र जाएँगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाजी को और बच्चों को नाश्ता दे के फ्री हो गई थी, और तब तक मेरी चाय जो है ना वो पक-पक के इतनी सी रह गई थी। तो ख़ैर मैंने अपना पराठा जो है ना हल्की आँच पे बनाना होता है, और लास्ट में बनाना होता है, इसलिए कि पराठा गरम-गरम ही अच्छा लगता है। और थोड़ा क्रिस्पी ना हो पराठा तो फिर उसका भी मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने जो है ना हल्की आँच पे इसको काफ़ी अच्छी तरह पकाया ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, और तब तक मेरी चाय जो है ना पक-पक के काली हो गई थी। ख़ैर फिर मैंने जो है ना धूप में मैं नाश्ता ले गई, और वहीं पे बैठ के मैंने नाश्ता किया। और यकीन माने इतनी अच्छी लगती है ना सुबह की धूप के, दिल करता है बस ना यहीं पे लेट जाऊँ। नाश्ता किया और मेरा दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, बस धूप इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि नाश्ते के बाद बहुत सारे काम थे करने के लिए। और बच्चों की जो छुट्टियाँ हो रही होती हैं ना, तो उन छुट्टियों में जो मदर्स का हाल हो रहा है वो आप सोच ही सकते हैं। तो मदर्स को तो पता ही है, देखें जी ये हाल होता है घर का और हर चीज़ का, मतलब कि इतना मैस मैं कभी सोच नहीं सकती कि मेरे घर में होगा। लेकिन ख़ैर बच्चे हैं, फिर उन्होंने खेलना भी होता है, और फिर इसी तरह से चीज़ें जो हैं इधर-उधर फेंकनी होती हैं। तो माँओं का काम है जी घर को समेटना, और बच्चों का काम है ये सब कुछ करना। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने नाश्ते के बाद घर के काम करने शुरू कर दिए थे, और यहाँ पे जो है ना सोफ़े पे बैठ के अब्दुल्ला ने नाश्ता किया था, बाकी हम सब ने तो धूप में बैठ के नाश्ता किया था। तो अब्दुल्ला ने यहीं पे चाय गिराई, एक केक जो है ना वो सोफ़े के ऊपर लगाया हुआ था, तो ये भी साफ़ करना था मुझे। और फिर जो है ना बाहर तो बाजी जो है ना वो कपड़े वगैरह धो रही थी, तो जो है ना रूम्स वगैरह की और हॉल की सफाई जो है ना वो मैंने जल्दी से कर ली। तो मेरे काम ख़त्म करने तक जो है ना वो बाजी रियाना का भी काम ख़त्म हो गया था, और फिर बाजी जो है ना वो सेंध धोना शुरू हो गई, और मैं धूप में आ गई माल्टे लेके, क्योंकि आज मैंने खा लिया था मेथी का पराठा। और आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि मैं पराठे वगैरह नहीं खाती। तो जब मैं पराठा खा लेती हूँ तो बस फिर इसी तरह से जो है ना वो सीने में जलन होना शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने माल्टे लिए और मैं धूप में आ गई लेके, मैंने कहा यहाँ पे बैठ के थोड़ा धूप को एंजॉय करते हैं और साथ साथ माल्टे खाते हैं हम। और ये कुशन कवर्स भी मैंने उतारे थे सोफ़ों के, ये भी धुल गए थे और सूख भी गए थे, ये भी मैंने अपने पास रख लिए। मैंने कहा माल्टे खा के ना उसके बाद कुशन कवर्स डाल लेते हैं। तो कपड़े जो है ना माशाल्लाह से जैसे ही बाजी ने धोए थे ना साथ साथ ही सूखते जा रहे थे, क्योंकि अब धूप अच्छी लगना शुरू हो गई है, मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। धूप लगती है ना तो ऐसे लगता है दिन भी बड़े बड़े लगना शुरू हो गए हैं। तो जब सेहन में बैठे बस धूप में बैठी हुई थी, मैं माल्टे शाल्टे खा रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो उतनी देर में अब्दुल्ला और इफ़रा की फूफो आ गई। तो फिर हम काफ़ी देर वहीं पे बैठे रहे और बातें वगैरह करती रही। और उसके बाद जो है ना मैंने उसको नहीं जाने दिया अपनी नंद को। मैंने कहा आज यहीं पे रुक जाओ और खाना जो है ना वो हमारे साथ खाना।
तो ख़ैर काफ़ी उसको मैंने कहा तो उसने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं बाजी। मैंने कहा नहीं, आज आप नहीं जा रही हो, खाना मैं बनाऊँगी और यहीं पे हम साथ में डिनर करेंगे। तो फिर उसको मैंने रोक लिया। मैं बना रही थी बकरे की कलेजी। कलेजी मैंने धो ली थी और इसमें मैं सिरका इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाता है और इसकी स्मेल भी बिल्कुल नहीं रहती। तो कलेजी मैंने धोई तो उसके बाद जो है ना मेरी नंद कहती कि बाजी छत पे आ जाएँ, मौसम बहुत अच्छा है, तो थोड़ा-सा मौसम को भी एंजॉय करते हैं। और आपको पता है जब धूप लगती है और उसके बाद जब शाम हो रही होती है तो सूरज का जो सीन होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे देखिए सनसेट का सीन वो उतना खूबसूरत जो है ना वो कैमरे में फिर भी नहीं आया जितना रियल में नज़र आ रहा था। तो ख़ैर हम छत पे आए और ये सीन देख के इतना दिल खुश हुआ, यकीन माने। और उसके बाद जो है ना बच्चे भी छत पे आ गए फुटबॉल लेके और यहाँ पे ग्राउंड में भी बच्चे खेल रहे थे और सर्दी काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो चुकी है। और ये अब्दुल रहीम के काम है हाथ गंदे करके बस यहाँ से वहाँ से लगा हुआ था खेलने। ये इसकी कज़न है, चाचू की बेटी, और ये फूफो की बेटी और अब्दुल्ला इफ़रा। बस ये देखिए एक फुटबॉल है और सब जो है ना उसके पीछे लड़ाइयाँ कर रहे थे। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप फूफो के साथ छत पे खेलो बस और मैं खाना बना लूँ जल्दी से। फिर मैं नीचे आ गई और मैंने जो है ना मसाला वगैरह रेडी कर लिया और कलेजी बनाने की तैयारी कर ली। जब मैं कलेजी बना रही थी तो मेरे ज़हन में आया कि बच्चे तो कलेजी इतने शौक़ से नहीं खाते हैं। हम लोग तो खा लेंगे ख़ैर, लेकिन बच्चे जो है ना वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते शौक़ से। बच्चे बिरयानी वगैरह जो है ना वो शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि बच्चों के लिए जो है ना पुलाव बना लेती हूँ। तो शाम हो चुकी थी, मगरिब का टाइम था, तो उस टाइम पे जो है ना चिकन भी मुझे नहीं मिलना था। तो फिर फ्रिज में ना चिकन विंग्स पड़े हुए थे और मटर भी निकाल के रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलिए आज चिकन और मटर पुलाव बना के देती हूँ बच्चों को ना। तो फिर मैंने कलेजी को दम पे रख दिया क्योंकि मैं इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करती, बस मसाले में इसको मिक्स किया और फिर इसको दम पे लगा दिया क्योंकि ये जो है ना फिर दम में बहुत मज़े की बनती है, इतनी हार्ड नहीं होती है और सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है, बड़ी मज़े की। तो फिर इसको हल्की आंच पे मैंने दम पे रख दिया और साथ ही मैंने ना बच्चों के लिए पुलाव बनाना शुरू कर दिया। तो बस जो है ना खाना बन गया है और आजकल जो है ना हर तरफ एक ही डिस्कशन चल रही है जी, वोट किसको डालना है, वोट किसको डालना है और वोट किसको डालना है। तो जी वोट जो है ना हर किसी का इनफरादी हक है, तो जिसको दिल मानता है उसको वोट डालें जी, जिसको आप लीडर मानते हैं उसको वोट करना बनता है। लेकिन खैर मैं किसी को वोट नहीं डाल रही, इस दफ़ा मेरा वोट जाएगा ज़ाया, इसलिए कि मेरा लाहौर का वोट बना हुआ है और मैं लाहौर गई नहीं हूँ, मैं हूँ सियालकोट में। तो मैं जो है वोट नहीं डाल रही किसी को भी, इस दफ़ा मेरा वोट ज़ाया जाएगा। तो खैर दुआ करते हैं जी कि कोई जो भी लीडर बने ना वो अच्छा ही बने, मुल्क को जो है ना वो तरक्की देने वाला हो और आवाम का भी थोड़ा ख्याल करने वाला, एहसास करने वाला बने। तो यहाँ पे जो है ना हमारा खाना रेडी हो गया था और बच्चों को भी भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना खाना सर्व किया और कलेजी के साथ मैंने ना थोड़ी सी रोटियां भी बना ली थी और हस्बैंड को कहा था कि दही भल्ले ले आना। तो वो शॉप से वापसी पे जो है ना वो दही भल्ले भी ले आए थे, तो सब ने फिर जो है ना खाना खाया, खूब इंजॉय किया और थोड़ी देर बैठे बातें शातें की और फिर बस यही था आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।